करते हैं। हेलो, हाँ सर। आ गए क्या सब? हाँ सर। हमने जब भी जो एग्जाम्पल किए थे ना, बेटा, उसको फिर से देखते हैं, कहाँ गलत हो गया था, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है? ओके सर। ना गर्म हो रहा है। चलो बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए? इनिशियली इन्वेस्टमेंट। हर प्रॉब्लम में दी हुई रहती है, इसमें भी। कितना है वो? कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, यहां तक। देन subsequent कैश इनफ्लो करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारे पास नहीं, ये हमें बनाना है, इसका एक बहुत पर्टिकुलर फॉर्मूला। इसको बनाने के लिए हमें जो दिया हुआ रहता है वो है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले साल का कितना है? पहले साल का कितना है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, जो हमने जब भी एग्जांपल में किए थे? 20,000। तो जिसके आजू बाजू में अगर शांति होंगी, वो अपने माइक ऑन कर लो, 10 बार ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन। जिसके आजू बाजू में शांति होंगी, जिसके आजू बाजू कोई चिल्ला रहा है वो मत करो। ओके, ठीक है? यस हाँ सर। चलो, नंबर 1 कितना है पहले साल का प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन? कितना है? 20,000। 20,000। ध्यान दो बेटा सब लोग। नंबर 2 कितना है दूसरे साल का? 22,000। 22। हाँ। 22,000। तीसरे साल का कितना है? 28। 28,000। चौथे साल का कितना है? 80,000। 30। नहीं 80। 80,000। उसके बाद फिफ्थ ईयर का कितना है? 50,000। 50,000। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना बेटा? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, देन बिफोर डिप्रिसिएशन है लेस। क्या होगा? लेस क्या होगा? बिफोर डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अभी 5 साल है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर साल में आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000। ये समझा बेटा 20,000 कैसे आया? मैं बताता हूँ। ठीक है, एक 5 साल है हमारे पास, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो 5 साल में इक्वली डिवाइड कर देंगे। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख इक्वली डिवाइड कर दिया 5 सालों में। अब कुछ नहीं है, अब यहां से ऐसा करते हैं, ये माइनस वैल्यू है ना, तो ऐसे ब्रैकेट बनाना बेटा, ताकि उसको पता चले कि हमने वैल्यू क्या की है, माइनस। अब हमारे पास मिलेगा प्रॉफिट बिफोर क्या? टैक्स। प्रॉफिट बिफोर क्या? टैक्स। ठीक है, ये आएगा 20 में से 20 गए 0, 22 में से 20 गए 2,000,
28 में से 20 गए 8000, 80 में से 20 गए 60,000, 50 में से 20 गए 30,000। ठीक है, जहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अभी हम करेंगे बिफोर टैक्स, इसलिए क्या माइनस करना है? लेस टैक्स टैक्स। कितना परसेंट है टैक्स रेट? 50%. 50%। ओके, 0 का 50%, 0, 2000 का 50%, 1000, आधा ही करने वाले 8000 का 50%, 4000, 60,000 का 50% हो गया 30,000, 30,000 का 50% हो गया 15,000। ओके, यहाँ पे हो गया। ओके, अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा नेट नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट। मिलेगा नेट प्रॉफिट। 0 में से 0 माइनस किए 0 आया, 2000 में से 1000 गए 1000 बचे, 8000 में से 4000 गए 4000 बचे, 60,000 में से 30,000 गए 30,000 बचे, 30,000 में से 15,000 गए 15,000 बचे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जो डिप्रिसिएशन को हमने माइनस किया था वो डिप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे। एड डिप्रिसिएशन, एड डिप्रिसिएशन। अभी देखो 20,000 20,000 20,000 20,000, चलो प्लस कर लेते सबको फिर से। 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। ठीक है, अब आपको मिलेंगे ओरिजिनली कैश फ्लो। आपको मिले अभी कैश फ्लो। 0 प्लस 20,000 मीन्स 20,000, 1,000 प्लस 20,000 21,000, 4,000 प्लस 20,000 24,000, 30,000 प्लस 20,000 50,000, 15,000 प्लस 20,000 35,000। ठीक है, अभी आपके पास मिल गया बेटा आपका अभी सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो मिल गया। ये आपका क्या है? कैश इनफ्लो. नहीं नहीं, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो है, क्या है आपका? Subsequent cash inflow. ओके, वैल्यूज दिख रहे हैं ना बेटा, क्लियर? हाँ सर. हाँ ठीक है, मैं समझाने के बाद में आपको और कैमरा आगे लेके जाऊंगा, उससे आपको clear हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको? हमें क्या हाँ दिया था? सर. हमें प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया था, डिप्रिसिएशन माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, बिफोर टैक्स इसलिए टैक्स माइनस किया, नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट में तो डिप्रिसिएशन हमने माइनस की तो उसको हमने ऐड कर दिया, तो मिला आपको कैश फ्लो। यहां तक हो गया। अब देखो यहां से हम नई टर्म यूज करेंगे, यहां से हम नए तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे लिख लो ईयर, यहां पे लिख लो ईयर, यहां पे जो आपका कैश फ्लो आया है वो कैश फ्लो। ईयर कितने हैं? 5. 1 2 3 4 5, 5 साल है। पहले साल का कैश इनफ्लो कितना आया है? 20,000। दूसरे साल का कैश इनफ्लो कितना है? 21,000। तीसरे साल का कैश इनफ्लो कितना है? 24,000। चौथे साल का कैश इनफ्लो कितना है? 50,000। फिफ्थ ईयर का कैश इनफ्लो कितना है? 35,000। अब यहाँ पे देखो हम एक स्टेप को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से, तो ये इजी है, जो हमें कंफ्यूजन हुआ था ना उससे इजी है। यहाँ पे हमको एक स्टेप को आगे बढ़ना है, कॉमुलेटिव कैश फ्लो। कॉमुलेटिव कैश फ्लो अगर आपको ठीक से याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बता दिया था कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है। ध्यान दो इधर सब, कॉमुलेटिव, इससे इजी हो जाएगा बेटा। कॉमुलेटिव कैश फ्लो हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 20,000 एज इट इज लेंगे, 20,000 की 20,000 एज इट इज लिया। अभी 20,000 को 21,000 से प्लस करो, 41,000। अभी 41,000 को 24,000 से प्लस करो और मुझे वैल्यू बता। 65,000.
65,000, वेरी गुड। अब इस 65,000 को 50,000 से प्लस करो। वन लाख 65,000 15,000 कितना? 1,15,000 1,15,000। अभी 1,15,000 को प्लस करो 35,000 से, कितना आता है? 1,50,000 सॉरी सर 1,50,000। यहां तक क्लियर है ना? हाँ यहां तक क्लियर है। चलो अभी पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर। पे बैक पीरियड अभी हमें चाहिए 1 लाख, हमें चाहिए 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 लाख हमें कब। अगर आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कुछ देखिए, नोटिस करें यहाँ पे पहले साल में 20,000 मिल रहे हैं, दूसरे साल में 41,000 मिल रहे हैं, तीसरे साल में 65,000 मिल रहे हैं, चौथे साल में 1,15,000 मिल रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। हमें 1 लाख ही चाहिए, 1,15,000 नहीं चाहिए। तो 65,000 का ये कर लो। ईयर कौन सा है ये? 3। ईयर कौन सा है? 3। फॉर्मल लिखेंगे रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इनफ्लो। फॉर्मूला ध्यान में दो। जब भी हमें कंफ्यूजन हुआ था ना, देखो इसको माइनस करो, इसको निकाल देते, फिर से इसको निकाल देते हैं, ठीक है। कैश आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ईयर पता है, ये कैश फ्लो यहाँ पे आया है। कम्युनिटी कैश फ्लो पता है आपको कैसे आता है, 20,000 का एज इट इज ले लो, फिर इससे प्लस करो इसका ये आएगा, इससे प्लस करो ये आएगा, इससे प्लस करो ये आएगा। अभी दिन फॉर्मूला लिखो, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, हमें चाहिए 1 लाख। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखो 1 लाख, 1,15,000 तो नहीं चाहिए, बट हमें 65,000 है, मतलब 3 साल हो गए कंफर्म 65,000 मिल गए। 3 साल हो गए कंफर्म 65,000 मिल गए। अभी हमें तो चाहिए थे 1 लाख। 1 लाख कितने मिले? 65,000। मतलब अभी भी 35,000 नहीं मिले। 35,000 यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखना नेक्स्ट, ये आपका फॉर्मूला है, नेक्स्ट फ्लो कैश। 3 डाल दो। रिक्वायर्ड कितना है? 35,000। 35,000 किससे आए? हमें चाहिए था 1 लाख रुपए, बट हमें 65,000 ही मिला है। बट अभी कितना मिलना बाकी है? 35,000 मिलना बाकी, 35,000। और यहाँ पे देखो यार, नेक्स्ट फ्लो ऑफ कैश 65,000 ही है, 65,000 मिल गए थे। नेक्स्ट फ्लो ऑफ कैश 50,000। ये हो गया आपका कैलकुलेशन इजी तरीके से। $3.7 years। 3.7 years हो गया आपका कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ, आप कहां से कहां तक नहीं समझा या फिर समझ गया? सर हाँ आपने जो 50,000 लिए वो कहाँ से लिए? हाँ, हमें कितने चाहिए पैसे? 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो छोड़ो, कितने चाहिए? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख 1 लाख। कितने पैसे मिल गए हमें? 65,000 65,000। वेरी गुड। उससे माइनस करो 35,000 आपको मिलते हैं। 65,000 को माइनस किया, उसके आगे का नेक्स्ट कैश फ्लो कौन सा है? नेक्स्ट कैश फ्लो कौन सा है? 50,000। फॉर्मूला ध्यान में रखो, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट फ्लो कैश। नेक्स्ट फ्लो मतलब नेक्स्ट फ्लो कैश, नेक्स्ट कैश फ्लो, नेक्स्ट कैश फ्लो। फॉर्मूला ध्यान में रखना कभी भी, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट
कैश फ्लो, नेक्स्ट कैश फ्लो, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो, आपको दिमाग में, आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत सारे वीडियोस ये वो देखने के बाद में मुझे ये फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले के साथ बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अभी हुआ ना, आपको आया होगा ना, कुछ ध्यान में आया होगा ना बेटा? हाँ सर। हाँ ठीक है, नहीं लिख लो। हाँ, नहीं सर, नहीं आया ध्यान? नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये लिख तो सकते हो ना, या लिख लिया है? सर लिख लिया, बट आपने जो पहले वाले जो स्टेप बताए थे उसमें 85,000 से डिवाइड करना था। 85,000 से 35,000 का 85,000 से डिवाइड करना था नहीं बेटा, पहले। वो जाने दो, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरा। ये जो नया फॉर्मूला के साथ मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है ठीक है, सर वो फिर कट कर दे। हाँ वो कट कर दो और ये लिख लो। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था उसमें, तो कैलकुलेट कर, या फिर इसमें प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है बेटा ये कि मतलब ऑनलाइन है इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कन्विंसिंग रहते हैं हम, जब आगे उनके सामने बैठते हैं, सामने से पढ़ाते तब उतना कन्विंसिंग होता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लिख लो ये, अभी तो समझा? अर्पित है लेक्चर में? हाँ क्यों बेटा, तबीयत खराब है? हाँ। अरे वैक्सीन तो नहीं ली? मुझे वैक्सीन, मुझे कोरोना नहीं होता। अरे बाप रे, ठीक है। सर, वो कैश फ्लो के बाद क्या है? कैश फ्लो, कम्युलेटिव कैश फ्लो, पूरा सेंटेंस लिखना अपना, मैंने सिर्फ सीओयू में लिखा है, जगह कम होने की वजह से, आप पूरा लिखो कम्युलेटिव कैश फ्लो। सर थोड़ा सा क्या हुआ? सर ब्लर दिख रहा है। डर दिख रहा है? बेटा वैल्यू तो बरोबर दिख रहे हैं ना, देखो बरम, मैं देख पा रहा हूँ तो। आप बड़े स्क्रीन पे देखते हो ना? हेलो बेटा, हाँ आप बड़े स्क्रीन पे देखते हो ना? हाँ सर। हाँ, अच्छा हो गया मेरी हैंडराइटिंग छोटी है, नहीं तो आपत्ति थी अगर दूसरे फैकल्टी रहते ना। ये लिख लो बेटा, फिर से हम इसके बाद इस तरीके का ही एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया हो। बेटा हो जाएगा तो बताओ।
हो गया सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, इसके पहले के सेमेस्टर में तो बजट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, थर्ड सेम में ये तो बहुत बड़े बड़े रहते, फिर कैसे आपको बड़े बोर्ड होते थे? हाँ सर, बड़ा ब्लैक बोर्ड था। जो क्लासरूम में था वो? हाँ, वैसे टाइप का। ओके, फिर इतने दूर का आपको दिखता था? हाँ हाँ सर। दिखता था, क्या बात है। सर मैडम वो चौक से लिखते थे। चौक से दिखते थे? हाँ। ठीक है। आपको वो लिख लिया ना आपने ये? हाँ हाँ सर। ठीक है। बेटा इसके पहले हमने एग्जाम्पल लिखा था, वो पढ़ो, वो कौन सा है? A project required initially investment 20,000 and generate following cash flow for 5,000. 5,000 या 5 years? 5 सर years। आपको बस 5 5 years। हाँ पढ़ो आगे। years 1, 2, 3, 4, 5 and cash flow 600, 6,000, 8,000, 5,000, 4,000, 4,000. तो पहले आपको ये क्या बताया था, पेबैक पीरियड का फॉर्मूला? पेबैक पीरियड 3 ईयर, plus हाँ 3, 4, 5, 6 ईयर प्लस रिक्वायर्ड required नेट फ्लो कैश। divided by next cash flow. कैश Flow. बताइए। अब बेटा आप अगर प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो इसके पहले के एग्जांपल में हमें प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहता था। हाँ इसके पहले के दो प्रॉब्लम में अगर आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन लिखा दिया हुआ है, और हम क्या निकालते थे? कैश फ्लो निकालते थे। हाँ सर। कैश फ्लो निकालते थे। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने कैश फ्लो डायरेक्टली दे दिया है, मतलब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। नहीं नहीं। सर। चलो लिखो ईयर, लिखो मत, ध्यान दो, ईयर कैश फ्लो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। पहला कैश फ्लो कितना है? 6,000। 6,000. 6,000। सेकंड 8,000। 8,000। 5,000। नेक्स्ट 4,000 and 4,000। cumulative कैश फ्लो, cumulative कैश फ्लो 6,000 तो 6,000 ही आएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा दीक्षा? सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी और कैसे आएगी? 6,000 में 6,000 में 8,000 को प्लस करके हाँ कितना आएगा फिर? 14,000. स्वाति नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 18,000 सर। 18,000। नहीं सर, 19,000। जयश्री आप बताओ नेक्स्ट कैश कम्युलेटिव कैश फ्लो कितना आएगा? जयश्री नहीं है लेक्चर में?
शुभांगी है 23,000 सर 23,000। शुभांगी सर 27,000 इसमें हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया था उन्होंने? 20,000। इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? मतलब हमें पैसे कितने वापस लेने हैं? पैसे कितने वापस लेने हैं? 20,000 ना? हाँ ओके, तो इसको कंपेयर करते हुए देखो, पहले साल में हमें कितने मिल रहे? 6,000। 20,000 चाहिए। 14,000 नहीं। 19,000 नहीं। 23,000 नहीं। 23,000 नहीं चाहिए हमें सिर्फ 20,000 चाहिए। इससे इसके पहले जो वैल्यू है 19,000 वो लेंगे। उसका ईयर देखो कितना है? ईयर कितना है उसका? 19,000 का ईयर कितना है? 3। 5 years. इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 19,000 जो हमारे ईयर की प्राइस है। 1,000 बाकी रहता है। रिक्वायर्ड कितना है हमें? रिक्वायर्ड कितना है? 1,000। 1,000. और नेक्स्ट कैश फ्लो कितनी है? 19,000 की नेट कैश फ्लो कितनी है? 4,000। 3,000 0.25 मतलब आपका आंसर 3.25। यस, समझा? अभी क्लियर हुआ होगा ना? कुछ क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर देखो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन नहीं दिया था, उन्होंने ऑलरेडी कैश फ्लो दे दिया था। कैश फ्लो दिया था इसलिए हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही था, ईयर प्लस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नेक्स्ट कैश फ्लो, राइट? 20,000 चाहिए, कंपेयर करो। 23 तो नहीं ले सकते, उसके ऊपर का देखो 19,000, उसका ईयर कितना है लिख लो, ठीक है? फिर 19,000 मिल गए, कितने चाहिए? 20,000, तो 20,000 से 19,000 को माइनस करो, रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैश फ्लो, नेक्स्ट कैश फ्लो। तो ऐसी बात है, देखो लिख लीजिए बेटा। जी सर। 1 मिनट सर। हाँ रुका हुआ ही हूँ। सर ये क्या था? कौन सा? ये जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है? ये हाँ पेबैक पीरियड का प्रॉब्लम है ना? न्यू वाला? नहीं नहीं, हाँ न्यू वाला नहीं है ये, यही तो है। बस इसका डिफरेंस सिर्फ इतना है बेटा, ध्यान दो। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, जिसके थ्रू आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता था, उसके बाद आपको ये सब करना। बट हमने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बिफोर डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट, फिर उसको डिप्रिसिएशन ऐड करो, उसके बाद फिर कैश फ्लो निकालो। इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली कैश फ्लो दिया हुआ, इन्होंने डायरेक्टली कैश फ्लो। तो फिर आपका काम है, ये है आपको प्रॉब्लम में देखना है, आपको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया है या डायरेक्टली कैश फ्लो दिया है, ठीक है? अगर कैश फ्लो दिया होगा सेम एकदम सेम सॉल्यूशन आपको करना है। अगर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन होगा तो आपको पहले जो फॉर्मूला मैंने बताया ना उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक है? बेटा ठीक है? हाँ सर। हाँ ओके सर ओके, लिख लिया? हाँ सर। हाँ ठीक है, लिखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। प्रोजेक्ट रिक्वायर, सर रुके ना. हाँ तो बेटा आपने बोला तभी तो मैंने किया। हाँ सर बोला। अब बोलिए. पक्का?
हाँ नहीं, ये कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? सर मैं गई थी ऊपर, इसलिए मुझे पता नहीं। अरे तीसरे नंबर का है। आप चालू लेक्चर में ऊपर चले गए? नहीं सर, पानी बहुत आया था और ऊपर गए हुए थे। ये थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इतना ही है क्या? नहीं। ठीक है सर। बेटा हमारा भविष्य अंधार में है, बस दुआ करो कि फाइनल ईयर आपका ऐसा ऑनलाइन ना हो। दुआ करो। अमेरिका से इसराइल से कोरोना चला गया पूरी तरीके से, उन्होंने पूरे अपने देश के सारे लोगों को वैक्सीन दे दी। अमेरिका और इसराइल। सर आपने ली क्या? हाँ बेटा। सर आप तो बोल रहे थे 21 से कंपलसरी है। हाँ बेटा 21 से कंपलसरी ले लो, अगर होता होगा पॉसिबल होगा तो। लिखो बेटा, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड, अ प्रोजेक्ट, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ओके लिखो, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट a project require initial investment 20,000 with a useful life. Investment of 20,000 with useful life. सर क्या? हेलो, रिक्वायर्ड के बाद Required initial investment of 20,000 initial investment of 20,000 with a useful life of 5 years. With useful life of 5 years. यूजफुल Life of 5 years. Useful life of 5 years. Full stop. The projected profit after tax. The projected profit after tax. Rupees 8,000 every year. Rupees 8,000 every year. सर फिर से बताइए ना, आवाज नहीं आ रही आपकी। The projected profit after tax. The projected profit after tax is 8,000. What is the payback period? What is the payback period? सर आफ्टर टैक्स What is the payback period? सर अमाउंट कितनी है? 8,000. Okay. What is the payback period? बेटा ध्यान दो, अगर आप देखते हो, अगर आप एग्जाम्पल के देखते हो तो आपको सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है ये? सर कैमरा ऊपर की 20,000। सर आप कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए।
ओके सर। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 20,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 8,000। 8,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं क्या उन्होंने? 5 साल तो बताया, 5 ईयर्स तो बताया उन्होंने, 5 ईयर्स तो बताया, 5 ईयर्स तो बताया उन्होंने, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे ईयर्स नहीं दिए है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए, 5 साल तो बता दिए बट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए, नंबर ऑफ ईयर्स की प्रोजेक्टेड ये नहीं दिए। इस समय क्या करना, दो वैल्यू है हमारे पास, सीधा फॉर्मूला डालना, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000. 20,000। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 8,000. कितना है? 8,000. 8,000। It is your answer. करो सॉल्व करो। अगर प्रॉब्लम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक ही आपको ये दिया जाता है कैश फ्लो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हो गया? नहीं, हाँ लिखो। हो गया सर। ठीक है। एज कंपेयर टू यस्टरडे आज आपके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर हुए हो, किस तरीके से हाँ करना सर। पड़ता है।
किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। आई थिंक आज आप ये क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट। एक मिनट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ मैं। बेटा लिखिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज initial investment is 1 lakh. Initial investment is 1 lakh. Okay. Scrap value is scrap, ये देखो नई टर्म आई है तो इसको स्टार करा के रखो। स्क्रैप वैल्यू इज, इन्वेस्टमेंट की बात क्या है सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 lakh. Scrap value is 10,000. Tax rate is सर स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000. Tax rate is 50%. And नीचे लिखो बेटा, एक के नीचे एक ईयर्स, एक के नीचे एक लिखो ईयर्स 1 2 3 4 5 और उसके सामने लिखो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन जिस तरीके से हम लिखते हैं ना वैसे लो, 1 2 3 एक दूसरे के नीचे लिखो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो। पहले साल में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है 60,000। पहले साल में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है 60,000। 16 हाँ हाँ 16। दूसरे साल में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है 30,000, 30,000। तीसरे साल में 20,000। चौथे साल में 50,000 और पांचवें साल में भी 50,000। क्लियर है? हाँ सर।
कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ। सर क्या बोले आपने, आवाज नहीं आई। कैलकुलेट करिए, आप जिस तरीके से हमने कैलकुलेट करा है उस तरीके से कैलकुलेट करिए, मुझे आंसर बताइए। ओके सर। सर इसके जैसे कोई एग्जाम्पल? हाँ नहीं 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 नहीं, रहने दो। स्क्रैप वैल्यू आया ना इसमें? हाँ ना सर। सर। हाँ हाँ ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए डिप्रिसिएशन का। इसमें हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैप वैल्यू आया है। स्क्रैप आप नोट करके लिखो, स्क्रैप वैल्यू आया है बिकॉज ऑफ स्क्रैप वैल्यू इज इन द प्रॉब्लम। नोट करके लिखो, बिकॉज ऑफ scrap value is in the problem, because of scrap value is in the problem, because of scrap value is in the problem, so we have to calculate, we have to calculate depreciation. We have to calculate depreciation. डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by number of years. इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू के बाद सर divided by फॉर्मूला है वो, ये तो डिवाइडेड बाय लिख दोगे। हाँ सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा मुझे डिप्रिसिएशन, ये प्रॉब्लम में मुझे डिप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा? कितना है डिप्रिसिएशन? शुभांगी बताएंगी। सर प्रॉब्लम कर रही है, अभी आंसर निकाल रही है। डिप्रिसिएशन बताओ, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना। 50%। कितना? 50%। बेटा वो तो टैक्स वैल्यू है। मुझे, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ना, हाँ सर। उसपे आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हाँ सर। आपके पास स्क्रैप वैल्यू, क्या सर? आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है। तो हाँ डिप्रिसिएशन सर। फॉर्मूले वो सारे अमाउंट पुट करिए, अमाउंट भरिए और डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कितना आता है मुझे बताइए। हाँ सर वही कर रही। हाँ पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया था ना, उस तरीके से हाँ मुझे सर। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ये फॉर्मूला में लगा, ये फॉर्मूला लगा। हाँ सर। कितना आया स्वाति? सर 18,000।
वेरी गुड। स्वाति आपका कितना है? क्या सर? स्वाति का कितना है? सर दीक्षा मैं बताइए। हाँ बेटा, अभी मैं स्वाति को पूछ रहा हूँ, उनका कितना आया? सॉरी सर। सर नहीं निकाला। नहीं निकला? नहीं निकाला। नहीं निकला बेटा, निकालो ना। नहीं क्यों नहीं निकाला आपने? मैंने निकालने के लिए बोला ना आपको, तो आपने नहीं क्यों नहीं निकाला? कितना है स्वाति? अरे बेटा कितना आया? सर नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा है? अच्छा, डिप्रिसिएशन के सामने आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर डाल दिया। हाँ। हाँ, अभी नीचे इज इक्वल के सामने इज इक्वल टू नीचे लिखो। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से 5। ठीक है, 1 लाख से 10,000 माइनस करोगे 19,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हो तो 18,000 आपका आंसर है। मतलब डिप्रिसिएशन आपका रहेगा 18,000। कल समझा के बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। हाँ बेटा, थैंक यू।
बेटा मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, हेडिंग डालिए। हाँ, हेडिंग डालिए। रिटेल मैनेजमेंट के बारे में हेडिंग डालो। रिटेल में सब्जेक्ट का नाम रिटेल मैनेजमेंट। नीचे सब